धनबाद जिले में बहुत पुराने मांगे यहां पर रही हैं और पूरा शहर अस्त व्यस्त यहां पर रहा है कई समस्याओं से। खासकर यहां पर धनबाद शहर में जो नगर निगम के अंतर्गत आता है कि मटकुरिया से आरा मोड़ तक लगभग 3.5 किलोमीटर का ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है और इसका डीपीआर बना करके और रेलवे के साथ संपर्क करके बहुत जल्द उस समस्या का समाधान हम लोग करने जा रहे हैं। उसी प्रकार यहां पर गोविंदपुर से महुदा मोड़ तक जो धनबाद शहर में धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल से जो गया रेलवे ओवरब्रिज है उसका चौड़ीकरण भी वर्षों से इसकी मांग की गई थी, वो भी बहुत जल्द करने का निर्णय लिया गया है। उसके लिए भी सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है और इस पर जो डीपीआर लगभग 25 करोड़ का आएगा वो भी स्वीकृति के स्तर पर है। बहुत जल्द उस पर भी हम लोग काम शुरू करेंगे। अभी कल परसों भी कई लोगों को हम लोग नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और इन काम को देखकर हमारे कुछ मित्रों को पेट में दर्द होने लगा है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कागज कलम पे योजनाएं नहीं बनाना चाहते, कागज कलमों में घोषणाएं नहीं करना चाहते, उन सभी योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए देखना चाहते हैं और आज उसी के लिए आपके बीच में हम लोग आज यहां आए, हाथ फैला करके खड़ी। आपको कौन सा रोजगार चाहिए? हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए भी अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। 32 साल में पहली बार इस सरकार ने 100 के लगभग कृषि पदाधिकारियों का नियुक्त किया है, पहले कभी नहीं हुआ। आज कृषि में नई नई तकनीकें आ गई, लेकिन किसानों को बताएगा कौन? बताने वाला मिशनरी नहीं, पदाधिकारी नहीं, सिस्टम नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कम पानी में बेहतर फसल कैसे होगा, फसलों में कौन से समय में कौन से खाद डालेंगे, कैसे आजकल नए नए तकनीक के बीज आने लगे हैं, खाद आने लगे हैं, ये कौन बताएगा? कोई पदाधिकारी नहीं रहा। लेकिन 20 वर्ष तो छोड़िए, 32 साल हो चुके, एक भी कृषि पदाधिकारी नहीं बन पाया। लेकिन हमारी सरकार ने सबसे पहले उन ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पदाधिकारियों का नियुक्त किया ताकि वो सरकार की आंख और कान बन करके आपके बीच में रहे और आपकी समस्याओं का समाधान करे। इन खनन कंपनियों के द्वारा जो कंपनसेशन के पैसे होते हैं जमीनों के, सरकारी जमीन, रैयती जमीन, उन सभी का रैयती को तो जो भी थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिलता रहा, लेकिन सरकार की जमीन से जो कोयला निकालता था उसमें एक भी हमें मुआवजा नहीं मिलता था। और आज जब हमने उसकी गणना की तो पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया राज्य सरकार का केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। अगर वो पैसा हमें प्राप्त होता तो शायद आज यहां के विस्थापितों के लिए बेहतर आवास, बेहतर सड़क, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती। यहां पर जो बेरोजगारी का दंश और गरीबी की दंश जो लोग झेल रहे हैं, वो इस क्षेत्र के लोग तो कम से कम नहीं झेलते।